हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। साइंस के जो प्रीवियस ईयर ग्रुप डी में क्वेश्चंस आए थे उसकी हम सीरीज़ यहां चला रहे हैं और 20 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट थी 20 सितंबर की, उसको कल कंप्लीट कर लिया था। जिसने नहीं देखा देख सकता है। थर्ड शिफ्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे कुछ क्वेश्चंस के साइंस के। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे किसी वस्तु का नियत रहता है जब वह स्थान बदलता है तो क्या होता है, मतलब क्या चीज़ चेंज नहीं होती है। एन ऑब्जेक्ट डैश रिमेन्स फिक्स्ड डज नॉट चेंज। जब मूव होता है तो क्या चेंज नहीं होता, वेट, स्पीड, मास और वेलोसिटी। वेग, द्रव्यमान, गति और भार। तो देखो भाई, यहाँ से अभी पृथ्वी पे रहे, चांद पे जाएंगे तो क्या होगा, वेट तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। स्पीड और वेलोसिटी भी हमारी चेंज हो जाती है वहाँ जाके, ठीक है। जिस स्पीड से हम यहाँ पे भाग सकते हैं वहाँ नहीं भाग सकते क्योंकि ग्रेविटी का यहाँ पे अलग अलग सिस्टम है, ठीक है। 1/6 हो जाती है मून पे जाके, तो वेलोसिटी और स्पीड भी नहीं होता, ठीक है। मगर जो मास होता है, जैसे हमारी जो बॉडी है, ये अगर बॉडी का जो शेप है, जो मास है हमारा, वो एज इट इज रहेगा तो ऑब्जेक्ट का मास जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता। इसका आंसर द्रव्यमान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है, यौगिक नहीं है, ठीक है, नॉट ए कंपाउंड। तो नाइट्रोजन पेरोक्साइड जो है ये तो कंपाउंड है, दिख रहा है यहाँ पे दो चीजें, तो ये तो नहीं हो सकता। पानी H2O, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का होता है, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद अमोनिया NH3 होता है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। बचा क्लोरीन, क्लोरीन सिंगल होता है तो ये यौगिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है, विच टिश्यू हैज एबिलिटी फ्रो सेल्स डिवीजन, ठीक है। कौन सा डिवाइड होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है विभाजन का। विभाजन, ये देखो हिंदी में कितना आसान है, विभाज्योत्तक उत्तक जो होता है, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हिंदी में बहुत आसान पड़ता है, कभी कभी आपको हिंदी में बहुत ही सामने ही विभाजन और विभाज्योत्तक आपको इजी पड़ जाएगा बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एक फॉर्मूला था, ठीक है। अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, जैसे आज सुबह भी एनटीपीसी के एग्जाम में एक फॉर्मूला आया था बेकिंग सोडा का, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस होते हैं। तो ये फॉर्मूला जो होता है Al2SO4 ब्रैकेट में और ब्रैकेट बंद करके 3 हो जाता है बाहर, तो एल्युमिनियम सल्फेट का ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब मेंडलीव ने शुरू किया था अपना काम तो स्टार्टिंग में उसके कितने तत्व ज्ञात किए थे। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से ये क्वेश्चन है। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 63 होते हैं। अगर क्वेश्चन आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, आधुनिक आवर्त सारणी से रिलेटेड आता है, तो आपको कितने लिखने हैं, 118 तत्व। 118 तत्व लिखने हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो फ्लावर होता है, ठीक है, फूल जो होता है, उसका नर प्रजनन भाग जो होता है ना, मेल रिप्रोडक्शन पार्ट जो होता है, वो कौन सा होता है। तो मेल में याद रखेंगे, जब मेल की बात चल रही है तो वो स्टेमेंस होता है, ठीक है, पुंकेसर, ये इसका आंसर हो जाएगा। फीमेल की बात करेंगे तो पिस्टिल होता है, ठीक है, पिस्टिल, ठीक है, पुष्प योनि होती है और ये पुंकेसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये न्यूमेरिकल था, काफी रिपीट हो रहे हैं ये वाले न्यूमेरिकल। ग्रुप डी में काफी सारे न्यूमेरिकल आए थे इससे रिलेटेड। 12 ओम का प्रतिरोध 1 एम्पियर की धारा से बह रही है, 1 मिनट में बहने वाले आवेश की मात्रा ज्ञात करो, ठीक है। चार्ज बताना है यहाँ पे, चार्ज यहाँ पे आपको एम्पियर दे रखा है, 1 एम्पियर, ठीक है। 12 ओम रेजिस्टेंस और कितना दे रखा है यहाँ पे, 1 मिनट का टाइम दे रखा है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, किस तरीके से करेंगे, हमें पता है जो I होता है वो Q/T होता है यहाँ पे हमारा, ठीक है। हमें निकालना क्या है, चार्ज निकालना है यहाँ पे, चार्ज, और यहाँ पर हमारा 1 एम्पियर के बारे में आएगा और टाइम हमारा सेकंड्स में आता है। तो I कितना दे रखा है हमारा 1 एम्पियर, ठीक है। जो फ्लो बह रहा है हमारा प्रतिरोध का जो है, प्रतिरोध जो बह रही है वो कितनी है हमारी धारा, 1 एम्पियर, और Q हमें निकालना है, चार्ज जो होता है 60 सेकंड यहाँ पे टाइम आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो Q बराबर 60 मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा, और ये हमेशा कूलाम में आता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 60 कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है, तो पिकोमीटर जो होता है 10 की पावर -12 मीटर होती है, ठीक है। और इसकी पूरी टेबल होती है, मैं दिखाया था ये यहाँ पे क्वेश्चन था, पिकोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन किससे आते हैं, पिकोमीटर हो गया, नैनोमीटर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। और आगे किस में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो यहाँ तक पूछे जाते हैं। टेराबाइट जो पूछे जाते हैं, टेराबाइट, गीगाबाइट, पेटाबाइट, तो ये पूरी टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब किसी प्रतिरक्षा बल के विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है तो दिशाओं के बीच कितना एंगल बनता है, तो वो जो एंगल बनता है एक सीधी लाइन इस तरीके से, उसका एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटे की बात करें तो 1 घंटा जो होता है उसमें कितने सेकंड होते हैं, 3600, ठीक है। और 1 किलो की अगर मैं बात करूं, किलो की यहाँ पर, तो कितना होता है 1000। जब हम इसको जूल में तोड़ेंगे और इसको ढंग से देखेंगे तो 3.6 इंटू 10 की पावर यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन था, मतलब इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता, मगर फिर भी इन्होंने साइंस में डाल दिया ये, ठीक है। सबसे व्यापक रूप में स्वीकृत सिद्धांतों में से एक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर कौन कौन सी चीजें मौजूद थी। ये क्वेश्चन आया, ठीक है, रेलेवेंट नहीं था एग्जाम से, मगर फिर भी साइंस में कुछ भी क्वेश्चन डाल देते हैं। तो इस पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई है उससे पहले कुछ गैसेस थे यहाँ पर, ठीक है, जिसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड और जो मिथेन है ये, और अमोनिया और हाइड्रोजन भी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यूटन का जो नियम है वो कहाँ पर लागू नहीं होता, आपको ये बताना है। ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, रेस्ट में, स्लो वॉक, हाई वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट करके है यहाँ पर, ठीक है। प्रकाश का वेग, उच्च वेग, धीमी गति, विश्राम, ठीक है। तो जो देखो न्यूटन के तीनों लॉ आपको याद होना चाहिए। जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है, विश्राम गति से स्पीड में और हल्की स्पीड तीनों ही उसमें आ जाते हैं कि कोई गति अगर विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहेगी जब तक बाहर से फोर्स नहीं लगता। कोई अगर जो ऑब्जेक्ट है वो गति में है तो गति में रहेगी जब तक उसको बाहर से फोर्स नहीं लगता, ठीक है। तो विराम अवस्था में रेस्ट की पोजीशन, स्लो वॉक, ठीक है, ऊपर के दोनों, और ये उच्च वेग जो होता है वेलोसिटी, तीनों से रिलेटेड है जो न्यूटन का लॉ होता है। मगर यहाँ पे जो प्रकाश का वेग है इससे कोई लेना देना नहीं होता। इसका तो आंसर नंबर कितना हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपेन के कार्यात्मक समूह होता है, ठीक है। प्रोपेन से रिलेटेड अगर कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप इतना याद रखेंगे, प्रोपेन जो होता है वो हमेशा कीटोन का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अलग अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत का अवरोध न्यूनतम दूरी कितनी होती है। प्रतिध्वनि जो होती है ना, इको वगैरह जो होती है, ये सब सुनने के लिए मिनिमम जो डिस्टेंस चाहिए होता है वो 17.2 मीटर, मतलब 17 मीटर के आसपास चाहिए होता है, तब जाके वो सुनाई देती है प्रतिध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में एपिडर्मिस पर एक मोटी बाहरी परत बनी रहती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं। तो आप इतना याद रखेंगे बस कि जब भी हम मरुस्थलीय क्षेत्र में जाते हैं, डेजर्ट वगैरह के एरिया में जाते हैं, ठीक है, उसमें जब भी एपिडर्मिस की जो आउटर लेयर के बारे में बात होती है तो वो क्यूटिन की बनी होती है, क्यूटिन की, ठीक है। सेल्यूलोज तो आपको पता है नॉर्मली जो होता है घास फूस जो होती है, ठीक है, वेजिटेबल्स वगैरह, इन सबकी जो बाहरी परत होती है उसको बोलते हैं फैट, नॉर्मल फैट होता है जितने भी खाने वगैरह। मगर जब मरुस्थल क्षेत्र की बात करेंगे तो क्यूटिन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक माध्यम है जिसका अपवर्तनांक कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें लाइट की स्पीड बतानी है। तो अगर यहाँ पे 1.5 नहीं होता तो नॉर्मली लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतना हो जाता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। मगर यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रखा है, 1.5, तो इसको डिवाइड कर देंगे 1.5 से। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 की जगह कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पौधे द्वारा जल को त्यागना क्या कहलाता है, ठीक है। व्हाट इज कॉल्ड रिलीज ऑफ एक्सेस वाटर बाय द प्लांट, ठीक है। जब पौधा जो होता है एक्सेस वाटर को रिलीज कर देता है तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, तो उसको वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, ठीक है, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। बाकी आप सबको तीनों ऑप्शन दिख रहे हैं कि ये तो हो ही सकते हैं, एलिमिनेशन भी कर सकते हो आप आराम से। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है। ये क्वेश्चन देखो, पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है ना, मास जो होता है, इसका मास वो इस तरीके से शो होता है यहाँ पे। ये मास की जो होती है यूनिट होती है, इसको एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, इस साइन को, ठीक है। पृथ्वी से बनी होती है गोला सा, उसमें प्लस का साइन, एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। और इसमें 5.92 समथिंग जो है 10⁻24 होती है, मगर यहाँ पे हम इसको 6 × 10⁻24 ही बोला जाता है, ठीक है। केजी में आती है ये मास की वैल्यू, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है T2Cu + O2 और यहाँ 2CO दे रखा है। ये पूछा गया है कि ये जो बनी है, ठीक है, ये रिएक्शन, इसका टाइप क्या है, इस अभिक्रिया का टाइप क्या है, बस ये पूछा गया है। तो आप ये देखो कि दो चीज़ें हैं यहाँ पर, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर एक बन रही है। तो जब भी दो चीज़ों को ऐड करके एक बनती है तो वो संयोजन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं, संयोजन अभिक्रिया होती है, ठीक है। वियोजन का मतलब तो होता है कि अगर एक होती है उसको दो अलग अलग कर दिया, ठीक है। विस्थापन का मतलब है चेंज करना, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और दोहरी का मतलब डबल की चीज़ उधर अलग अलग हो जाना, मगर यहाँ दो चीज़ें जोड़ रही हैं इसीलिए संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक दूरी विस्थापन अभिक्रियाओं के दौरान अभिकारकों के बीच आदान प्रदान होते हैं, ठीक है। क्या चीज़ आदान प्रदान होती है, दो रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। जब कुछ भी चीज़ें रिएक्ट करती हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में, तो उनके बीच में क्या चीज़ें होती हैं, तो इलेक्ट्रॉन और एटम्स का तो कोई रोल ही नहीं रहता यहाँ पे, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉन और एटम का रोल नहीं रहता। हमेशा जब भी इस तरीके के होते हैं अभिक्रियाएं तो उसमें आयंस जो होते हैं वो चेंज होते हैं, इंटरचेंज, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, यहाँ पे खत्म होते हैं हमारे थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन।
और आपके मंडे से जब क्लास होगी तो इसमें एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस मैं ऐड करने की कोशिश करूँगा और डिटेल में। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं इसकी पीडीएफ वगैरह के बारे में बोल रहे हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ डल जाती है, उसकी टेंशन मत लो आप, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।